नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अबू पॉडकास्ट। और आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि हर बंद दरवाज़ा सुरक्षा देता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि कुछ दरवाजे हमें बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अंदर छुपी हुई सच्चाइयों से बचाने के लिए बंद किए जाते हैं। और जब वो दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं तो इंसान का भरोसा सबसे पहले टूटता है। राहुल एक साधारण सा लड़का था। नौकरी की तलाश में अपने छोटे शहर से निकलकर इस बड़े भीड़ भाड़ वाले शहर में आया था, जहां हर इंसान के पास वक्त कम और परेशानियां ज्यादा होती हैं। और उसी भागदौड़ के बीच उसे एक पुराना सा मकान किराए पर मिला। सस्ता, थोड़ा टूटा फूटा, लेकिन अजीब तरह से बहुत शांत, जैसे वो घर शोर का आदी ही ना हो। मकान मालिक ने चाबी देते वक्त ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना जरूर जोड़ा कि रात में ऊपर की मंजिल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां कोई रहता नहीं। और राहुल ने इसे बूढ़े आदमी की आदत समझकर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे उस वक्त बस एक छत चाहिए थी, सवालों के जवाब नहीं। पहली रात राहुल ने नीचे वाले कमरे में अपना सामान जमाया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, बिजली बार बार आ जा रही थी, और उस सन्नाटे में घर की दीवारें कुछ ज्यादा ही मोटी लग रही थीं, जैसे वो सिर्फ आवाजें नहीं बल्कि राज भी अपने अंदर दबाए बैठी हों। आधी रात के करीब, जब शहर लगभग सो चुका था, राहुल की नींद एक अजीब आवाज से खुली। लकड़ी के फर्श पर किसी के चलने की हल्की सी आहट, बहुत धीमी, बहुत संयमित, जैसे कोई जानता हो कि आवाज कैसे दबानी है। और राहुल ने घड़ी देखी तो ठीक 2:70 AM हो रहे थे। उसने सोचा शायद ऊपर कोई बिल्ली होगी या हवा का असर, लेकिन जैसे ही उसने करवट बदली, छत से आती आवाज थोड़ी और साफ हो गई। अब वो सिर्फ कदमों की नहीं बल्कि किसी दरवाजे के खुलने की आवाज थी। और तभी उसे एहसास हुआ कि मकान मालिक ने जिस मंजिल के बारे में कहा था कि वहां कोई नहीं रहता, वहां कोई तो है। राहुल ने मोबाइल उठाया, टॉर्च जलाई, और जैसे ही रोशनी छत की तरफ गई, आवाज एकदम बंद हो गई। इतनी अचानक कि सन्नाटा और डरावना लगने लगा, क्योंकि आवाज का अचानक चुप हो जाना चलने से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ देर बाद जब राहुल ने खुद को समझा बुझाकर फिर से आंखें बंद कीं, उसी पल ऊपर से एक बहुत धीमी सी आवाज आई, किसी के सांस लेने जैसी। और उसके साथ ही एक वाक्य, इतना हल्का कि कानों से ज्यादा दिल में उतरा, दिन में मत आना। राहुल की आंखें खुली रह गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा, और उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ पहला डर नहीं है, ये एक इशारा है। और इस घर में कुछ ऐसा है जो सिर्फ रात में जिंदा होता है। उस रात के बाद राहुल देर तक सो नहीं पाया, क्योंकि कुछ आवाजें कानों से नहीं दिमाग में गूंजती रहती हैं। और दिन में मत आना वाला वाक्य भी उसी तरह उसके भीतर बैठ गया था, जैसे किसी ने चेतावनी नहीं बल्कि हुक्म दिया हो। और हुक्म इंसान को डराने के साथ साथ जिज्ञासु भी बना देता है। सुबह जब धूप खिड़की से अंदर आई, घर बिल्कुल सामान्य लग रहा था। वही पुरानी दीवारें, वही सीलन की हल्की सी गंध, और वही सीढ़ियां जो नीचे से ऊपर जाती थीं। लेकिन अब राहुल की नजर बार बार उन्हीं सीढ़ियों पर टिक जाती थी, क्योंकि रात का डर दिन की रोशनी में भी पीछा नहीं छोड़ता। काम पर जाते वक्त राहुल ने मकान मालिक से फिर से मुलाकात की। उसने हल्के फुल्के अंदाज में पूछ लिया कि ऊपर की मंजिल पर आखिर रहता कौन है। और ये सवाल सुनते ही बूढ़े मकान मालिक की आंखें एक पल के लिए झुक गईं, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जिसका जवाब देना आसान न हो। और बस इतना ही कहा कि वहां कोई रहता नहीं, और जो कभी रहता था वो रात से डरता था। राहुल ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब उसके भीतर डर के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी जाग चुकी थी, क्योंकि जिस घर में वो रह रहा था वहां कोई राज छुपा था। और उन राजों को अनदेखा करना कभी कभी उन्हें और ताकतवर बना देता है। शाम ढलते ढलते घर फिर से शांत हो गया। बारिश की बूंदें छत पर पड़ने लगीं, और जैसे ही घड़ी ने फिर से रात के 2 बजने का इशारा किया, वही आवाजें लौट आईं। इस बार और साफ, कदमों की, दरवाजे के खुलने की, और किसी भारी चीज के खिसकने की। राहुल ने इस बार आंखें बंद नहीं की। उसने उठकर सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं, लेकिन उनमें से आती हवा ठंडी नहीं बल्कि नम थी, जैसे किसी बंद कमरे की सांसें बाहर निकल रही हों। धीरे धीरे राहुल सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया।
वही दरवाजा जिससे रात में आवाजें आ रही थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि दिन में वो दरवाजा वहां था ही नहीं। दरवाजे पर हाथ रखते ही राहुल को एहसास हुआ कि लकड़ी ठंडी नहीं बल्कि हल्की सी गर्म है, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। और उसी पल दरवाजे के दूसरी तरफ से बहुत धीमी सी फुसफुसाहट आई। अब दिन भी सुरक्षित नहीं है। राहुल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां जैसे गायब हो चुकी थीं। चारों तरफ सिर्फ वही दरवाजा था और उसे समझ आ गया कि ये घर सिर्फ रात में नहीं बल्कि सच से डरने वालों के लिए हर वक्त खुला रहता है। दरवाजे के सामने खड़ा राहुल कुछ सेकंड तक हिल नहीं पाया, क्योंकि कभी कभी इंसान डर से नहीं बल्कि इस एहसास से जम जाता है कि अब पीछे लौटने का रास्ता बचा ही नहीं है। और जैसे ही उसने ये स्वीकार कर लिया कि आज सच का सामना करना ही पड़ेगा, उसी पल उसने कांपते हाथों से दरवाजे को धीरे धीरे खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामने कोई भूतिया आकृति नहीं थी, कोई चीख या अचानक हमला नहीं हुआ, बल्कि एक छोटा सा कमरा था, बहुत साधारण, बहुत शांत। लेकिन उस शांति में कुछ ऐसा दबा हुआ था जो हवा से ज्यादा भारी लग रहा था। और कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में एक अलग इंसान, अलग चेहरा, लेकिन सबकी आंखों में एक ही भाव, डर के साथ पछतावा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और कुर्सी के सामने जमीन पर चाक से बना एक गोल घेरा, जैसे किसी ने बार बार उसी जगह बैठकर किसी चीज का इंतजार किया हो। और राहुल को अचानक एहसास हुआ कि ये कमरा रहने के लिए नहीं, याद रखने के लिए बनाया गया है। तभी कमरे के कोने से बहुत धीमी आवाज आई, किसी बूढ़े आदमी की नहीं, किसी जवान की नहीं, बल्कि ऐसी आवाज जो उम्र से बाहर हो चुकी हो। और उस आवाज ने कहा कि ये कमरा उन लोगों का है जो भाग गए थे, जिन्होंने सच का सामना करने की हिम्मत नहीं की और जिनके डर ने उन्हें यहीं कैद कर लिया। राहुल को समझ आ गया कि यह घर भूतों का नहीं बल्कि इंसानों के अधूरे फैसलों का घर है। और जो लोग यहाँ रहते थे वो मरे नहीं थे बल्कि अपने डर में फंस गए थे। इसलिए ये कमरा रात में खुलता है, क्योंकि रात ही वो वक्त होता है जब इंसान अपने डर से झूठ नहीं बोल पाता। कमरे की दीवार पर टंगी आखिरी तस्वीर ने राहुल का ध्यान खींचा, क्योंकि उस तस्वीर में चेहरा उसका अपना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो अभी है। और ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब ये कहानी किसी और की नहीं रही थी, ये कहानी उसी की बनने वाली थी। आवाज फिर से आई, इस बार और करीब, और बोली कि अगर राहुल भी भाग गया तो उसकी तस्वीर भी यहीं टक जाएगी और ये कमरा एक और इंसान का इंतजार करेगा। लेकिन अगर उसने डर को देखा, समझा और स्वीकार कर लिया तो ये कमरा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। राहुल की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि ये डर कोई शाप नहीं बल्कि एक इम्तिहान है, और हर इम्तिहान का जवाब बाहर नहीं, अंदर होता है। और अब अगला कदम ही ये तय करेगा कि वो इस घर से एक कहानी बनकर निकलेगा या फिर एक तस्वीर बनकर रह जाएगा। कमरे के बीच खड़ा राहुल अपनी ही तस्वीर को देखता रहा, क्योंकि किसी और का डर देखना आसान होता है, लेकिन जब डर अपना चेहरा पहन ले तो इंसान की सांसें भी सवाल करने लगती हैं। और उसी पल राहुल को समझ आ गया कि ये कमरा भूतों का नहीं बल्कि उन अधूरे सपनों का कब्रिस्तान है जिनसे इंसान भागता रहा हो। आवाज अब बिल्कुल पास थी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। और उसने बहुत शांति से पूछा कि राहुल किस बात से डरता है। और ये सवाल किसी जज की तरह नहीं बल्कि किसी आईने की तरह था, क्योंकि आईना जवाब नहीं देता, वो बस सच दिखाता है। और राहुल के सामने अब उसका अपना अतीत खुलने लगा। उसे याद आया कि वो इस शहर में सिर्फ नौकरी के लिए नहीं आया था, बल्कि इसलिए आया था क्योंकि अपने घर में वो हमेशा कमजोर कहलाता था, फैसले लेने से डरता था, जिम्मेदारियों से भागता था। और हर बार जब जिंदगी ने उससे कुछ मांगा, उसने किसी न किसी बहाने से दरवाजा बंद कर लिया। कमरे की दीवारों पर टंगी तस्वीरें अब धीरे धीरे बदलने लगीं। उन चेहरों की जगह वही पल उभर आए जिनमें राहुल पीछे हट गया था। कॉलेज छोड़ने का फैसला, एक रिश्ता जिसे उसने डर के कारण अधूरा छोड़ दिया, और वो नौकरी जिसे उसने सिर्फ इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि उसमें असफल होने का खतरा था। राहुल की आंखें भर आईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो इस कमरे से बाहर नहीं बल्कि अपने ही डर से बाहर निकलने आया है। और यही वो मोड़ था जहां या तो इंसान टूटता है या बनता है, और दोनों के लिए हिम्मत चाहिए। आवाज ने कहा कि ये कमरा हर उस इंसान के लिए खुलता है
जो दिन में बहादुर बनने की कोशिश करता है लेकिन रात में अपने डर से आंखें नहीं मिला पाता। और जब तक इंसान अपने डर को नाम नहीं देता तब तक वो डर उसे किसी न किसी कमरे में कैद कर लेता है। राहुल ने पहली बार उस आवाज से नजरें नहीं चुराईं। उसने बहुत धीरे से कहा कि उसे असफल होने से डर लगता है, अकेले रह जाने से डर लगता है और सबसे ज्यादा इस बात से डर लगता है कि कहीं वो अपनी जिंदगी यूं ही अधूरी न छोड़ दे। और ये कहते वक्त उसके शब्द कांप रहे थे लेकिन उसका दिल हल्का हो रहा था। जैसे ही उसने ये सच स्वीकार किया, कमरे का माहौल बदलने लगा। दीवारों की नमी सूखने लगी, तस्वीरें एक एक करके गायब होने लगीं और जमीन पर बना वो चाक का घेरा टूटने लगा, जैसे किसी ने पहली बार इस कमरे को सांस लेने दी हो। लेकिन आवाज ने आखिरी बात कही कि डर को पहचान लेना काफी नहीं होता। अब राहुल को बाहर जाकर वही काम करना होगा जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि यही इस कमरे की शर्त है। और अगर वो बाहर की दुनिया में फिर से भागा तो ये कमरा अगली रात फिर खुलेगा। कमरे के बीच खड़ा राहुल अपनी ही तस्वीर को देखता रहा, क्योंकि किसी और का डर देखना आसान होता है, लेकिन जब डर अपना चेहरा पहन ले तो इंसान की सांसें भी सवाल करने लगती हैं। और उसी पल राहुल को समझ आ गया कि ये कमरा भूतों का नहीं बल्कि उन अधूरे सपनों का कब्रिस्तान है जिनसे इंसान भागता रहा हो। आवाज अब बिल्कुल पास थी लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी और उसने बहुत शांति से पूछा कि राहुल किस बात से डरता है। और ये सवाल किसी जज की तरह नहीं बल्कि किसी आईने की तरह था, क्योंकि आईना जवाब नहीं देता, वो बस सच दिखाता है। और राहुल के सामने अब उसका अपना अतीत खुलने लगा। उसे याद आया कि वो इस शहर में सिर्फ नौकरी के लिए नहीं आया था, बल्कि इसलिए आया था क्योंकि अपने घर में वो हमेशा कमजोर कहलाता था, फैसले लेने से डरता था, जिम्मेदारियों से भागता था और हर बार जब जिंदगी ने उससे कुछ मांगा उसने किसी न किसी बहाने से दरवाजा बंद कर लिया। कमरे की दीवारों पर टंगी तस्वीरें अब धीरे धीरे बदलने लगीं। उन चेहरों की जगह वही पल उभर आए जिनमें राहुल पीछे हट गया था। कॉलेज छोड़ने का फैसला, एक रिश्ता जिसे उसने डर के कारण अधूरा छोड़ दिया, और वो नौकरी जिसे उसने सिर्फ इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि उसमें असफल होने का खतरा था। राहुल की आंखें भर आईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो इस कमरे से बाहर नहीं बल्कि अपने ही डर से बाहर निकलने आया है। और यही वो मोड़ था जहां या तो इंसान टूटता है या बनता है, और दोनों के लिए हिम्मत चाहिए। आवाज ने कहा कि ये कमरा हर उस इंसान के लिए खुलता है जो दिन में बहादुर बनने की कोशिश करता है लेकिन रात में अपने डर से आंखें नहीं मिला पाता। और जब तक इंसान अपने डर को नाम नहीं देता तब तक वो डर उसे किसी न किसी कमरे में कैद कर लेता है। राहुल ने पहली बार उस आवाज से नजरें नहीं चुराईं। उसने बहुत धीरे से कहा कि उसे असफल होने से डर लगता है, अकेले रह जाने से डर लगता है और सबसे ज्यादा इस बात से डर लगता है कि कहीं वो अपनी जिंदगी यूं ही अधूरी न छोड़ दे। और ये कहते वक्त उसके शब्द कांप रहे थे लेकिन उसका दिल हल्का हो रहा था। जैसे ही उसने ये सच स्वीकार किया, कमरे का माहौल बदलने लगा। दीवारों की नमी सूखने लगी, तस्वीरें एक एक करके गायब होने लगीं और जमीन पर बना वो चाक का घेरा टूटने लगा, जैसे किसी ने पहली बार इस कमरे को सांस लेने दी हो। लेकिन आवाज ने आखिरी बात कही कि डर को पहचान लेना काफी नहीं होता। अब राहुल को बाहर जाकर वही काम करना होगा जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि यही इस कमरे की शर्त है। और अगर वो बाहर की दुनिया में फिर से भागा तो ये कमरा अगली रात फिर खुलेगा। जैसे ही कमरे की दीवारों से तस्वीरें गायब होने लगीं और जमीन पर बना चाक का घेरा टूटकर धूल में बदल गया, राहुल को पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी डरावनी जगह में नहीं बल्कि किसी परीक्षा हॉल में खड़ा है, जहां सवाल बाहर नहीं उसके अंदर लिखे हुए हैं और हर सवाल का जवाब सिर्फ हिम्मत से दिया जा सकता है। आवाज अब पहले जैसी भारी नहीं थी, उसमें कोई डर नहीं था, बस एक सख्त सच्चाई थी। और उसने कहा कि इस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खुला है, लेकिन वो रास्ता तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक राहुल बाहर की दुनिया में वही काम करने का वादा नहीं करता जिससे वो सबसे ज्यादा डरता रहा है। राहुल को समझ आ गया कि यह शर्त किसी भूत की नहीं, उसकी अपनी जिंदगी की है, और उसे वो सब याद आने लगा जिससे वो भागता रहा था। अपने घर वालों से सच बोलना, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना, और सबसे ज्यादा उस नौकरी के इंटरव्यू में जाना जिसे उसने डर के कारण महीनों से टाल रखा था। कमरे के एक कोने में अब हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी।
बहुत कमजोर, जैसे उम्मीद की लौ। और आवाज ने कहा कि अगर राहुल सुबह होते ही उस इंटरव्यू में जाएगा, बिना ये सोचे कि नतीजा क्या होगा, तो ये कमरा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन अगर उसने एक बार भी बहाना बनाया, तो अगली रात ये कमरा उसे फिर से बुलाएगा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि ये डर किसी साय से नहीं बल्कि असफल होने की आशंका से जुड़ा था। और यही डर सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें इंसान को कोई और नहीं, खुद को साबित करना पड़ता है। उसने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर पहली बार उसके चेहरे पर डर के साथ साथ एक अजीब सी शांति भी थी। और उसने सिर हिलाकर कहा कि वो जाएगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अधूरी जिंदगी से बेहतर असफल कोशिश होती है। जैसे ही राहुल ने ये कहा, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया, इस बार बिना किसी आवाज के। और बाहर वही सीढ़ियां थीं जो पहले गायब हो गई थीं, रोशनी में नहाई हुई, बिल्कुल सामान्य। और ये देखकर राहुल को एहसास हुआ कि डर दरवाजे नहीं बनाता, वो सिर्फ रास्तों को छुपाता है। राहुल नीचे अपने कमरे में लौट आया। पूरी रात वो सो नहीं पाया, लेकिन इस बार वजह डर नहीं थी, बल्कि सुबह का इंतजार था। क्योंकि अब पहली बार वो किसी चीज से भाग नहीं रहा था, वो उसका सामना करने वाला था। सुबह की हल्की धूप जब खिड़की से अंदर आई, तो राहुल की आंख खुली और पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे रात का अंधेरा सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि उसके अंदर से भी हट चुका है। क्योंकि कुछ रातें इंसान को डराने नहीं आती, वो बस ये तय करने आती हैं कि इंसान अब और भागेगा या खड़ा होगा। राहुल ने घड़ी देखी, इंटरव्यू का समय पास आ रहा था। दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार यह धड़कन डर की नहीं, बल्कि हिम्मत की थी। और बिना ज्यादा सोचे उसने तैयार होकर घर से बाहर कदम रखा, क्योंकि अब रुकना फिर से उसी कमरे में लौटने जैसा होता। जब वो घर से निकला तो पहली बार उसने ऊपर की मंजिल की तरफ देखा, जहां वो रहस्यमयी कमरा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां अब कोई अजीब सन्नाटा नहीं था, न कोई ठंडी हवा, न कोई दबाव, बस एक बंद दरवाजा, बिल्कुल साधारण, जैसे वो हमेशा से वैसा ही रहा हो। इंटरव्यू के दौरान राहुल ने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने सच बोला, अपनी कमजोरियां भी बताईं और अपनी कोशिशें भी। और पहली बार उसे ये महसूस हुआ कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं, ईमानदार होना ज्यादा जरूरी है। और यही ईमानदारी उसे उस डर से बाहर निकाल रही थी जिसने सालों तक उसे पीछे रखा था। शाम को जब राहुल घर लौटा, थका हुआ लेकिन हल्का महसूस करता हुआ, उसने ऊपर की मंजिल पर जाने की कोशिश की। लेकिन इस बार वहां कोई दरवाजा था ही नहीं, कोई कमरा नहीं, सिर्फ एक बंद दीवार, जैसे वो कभी था ही नहीं। और उसी पल राहुल को समझ आ गया कि वो कमरा डर से नहीं, उसके भागने से बना था। मकान मालिक ने बाद में बस इतना कहा कि वो कमरा हर उस इंसान के लिए खुलता है जो अपने डर से भागता है। और जिस दिन इंसान खुद के सामने खड़ा हो जाए, उस दिन वो कमरा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। रात को राहुल चैन की नींद सोया, बिना किसी आवाज के, बिना किसी आहट के, क्योंकि अब उसके अंदर कोई अधूरा सवाल बाकी नहीं था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत थी। और दोस्तों, इस कहानी का आखिरी सच यही है कि डर हमें सताने नहीं आता, वो हमें रोक कर ये पूछने आता है कि क्या हम अब भी भागेंगे। क्योंकि जिस दिन इंसान डर का सामना कर ले, उस रात कोई कमरा नहीं खुलता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है, जहां डर हार जाता है और इंसान जीत जाता है।